हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन के रिवीजन सीरीज को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने कंपाइलर डिज़ाइन एक बार कंप्लीट कर लिया है और उसका एक बार रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, इस स्लाइड तक रिवीजन किया था, राइट। आज से हम लोग का ग्रामर का रिवीजन स्टार्ट करना है। तो एक बार जब इसका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा तो हम लोग PYQ पे शिफ्ट करेंगे, राइट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर की एक डिफिनेशन होती है VT। इस पे डिफिनेशन पे इतना हम लोग को नहीं जाना है, बट फिर भी थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए क्योंकि ये TOC का पार्ट होता है। VTPS, ठीक है, जिनमें वेरिएबल होता है, टर्मिनल होता है, प्रोडक्शन रूल होते हैं और ये क्या होता है, स्टार्टिंग सिंबल होता है। ठीक है, तो 4 टपल से मिलकर हम लोग का ग्रामर डिफाइन होता है। और यहाँ बात करें इससे कुछ एग्जांपल्स है। हम लोग को जो मेनली ग्रामर पढ़ना है वो होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, राइट। सो तो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यहाँ पे दिया है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यहाँ पे भी दिया है। तो ग्रामर जैसे मान लेते हैं एक ग्रामर दे दिया ई। ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ग्रामर है, इसका यूज हम लोग बार बार कैसे करते हैं। तो ई डराइव ई प्लस ई एस्ट्रिक ई स्लैश आई डी हो जाएगा। आई डी प्लस आई डी एस्ट्रिक आई डी, ये स्ट्रिंग है, हम लोग को जनरेट करना है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करके और एक हो सकता है राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करके। तो अभी हमने क्या किया, लेफ्ट मोड डेरिवेशन का यूज करके यहाँ पे जनरेट किया। तो सबसे पहले देखा क्या, प्लस और एस्ट्रिक आ रहा है, तो मैंने क्या किया, प्लस से स्ट्रिंग को जनरेट करना स्टार्ट किया। तो ई प्लस ई हो गया। फिर लेफ्ट मोड डेरिवेशन में क्या होता है, जितने भी लेफ्ट नॉन टर्मिनल वेरिएबल होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या ई बचा है, तो ई सबसे पहला क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे ई है। ये क्या लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी आ जाएगा। ठीक है, प्लस आईडी हो गया, अब प्लस ये जनरेट हो गया। हम लोग क्या निकालना, आईडी एस्ट्रिक आईडी। तो इस ई की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, आईडी एस्ट्रिक आईडी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम लोग को देखिए स्केलेटन टाइप का बन गया, आईडी प्लस ई प्लस आईडी। अब इसकी जगह क्या होगा, ई की जगह आईडी, सी की जगह आईडी बना देंगे तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, ये इससे क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, ई से हम लोगों ने स्ट्रिंग जनरेट करा ली। ठीक है, हम लोग ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट करा ली। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, इसमें ई एस्ट्रिक ई कर सकते हैं। ठीक है, इसको पहले ले सकते हैं, तो इसको ई एस्ट्रिक ई लिए। अभी भी हम लोग क्या लेफ्ट मोड डेरिवेशन यूज करते, इस ई की जगह क्या किया, ई प्लस ई रिप्लेस कर दिया। अब इस ई की जगह आईडी, इस ई की जगह आईडी, इस ई की जगह आईडी रिप्लेस कर दिया। वो भी क्या है, लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट मैरम है, तो ये भी क्या स्ट्रिंग जनरेट आ गई। सो यहाँ पे देखें लेफ्ट मोड डेरिवेशन दोनों लेफ्ट मोड डेरिवेशन है और दोनों से सेम ही स्ट्रिंग आ रही है और सेम ग्रामर है, दोनों के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। सो जैसे इसका हम लोगों ने क्या किया, पास ट्री भी बना लिया है। तो सबसे पहले इस वाले को देखते हैं, तो इनमें ई से ई प्लस ई हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं ई से ई प्लस ई हुआ और ई इस लेफ्ट मोस्ट ई को हमने आईडी से रिप्लेस किया। फिर उसके बाद जो दूसरा ई था उसके ई एस्ट्रिक ई से रिप्लेस किया, फिर दोनों के आईडी आईडी आ गया। तो ये क्या हो, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बन गया। सिमिलरली इसके लिए भी हमने कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे एक टर्म आता है एम्बिगुअस ग्रामर का। सो ग्रामर में क्या होता है, अगर किसी भी ग्रामर में अगर कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, उससे मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन और मोर देन वन पास ट्री बनता है। ठीक है, इससे यहाँ पे दो पास ट्री बन रहा है। ठीक है, तो वो ग्रामर क्या होती है, एम्बिगुअस ग्रामर होती है। ठीक है, तो अब हम अच्छा, इसको पढ़ने का मतलब क्या, ग्रामर पढ़ने से क्या हम लोग पार्सर की ओर जा रहे हैं। यहाँ देखो मैंने लिखा भी है, नो पार्सल विल एक्सेप्ट एम्बिगुअस ग्रामर एक्सेप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ठीक है, यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है वही केवल होता है, सारी एम्बिगुअस ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करता, तो कुछ एम्बिगुअस ग्रामर है उनको एक्सेप्ट कर लेता है। राइट, अब ये क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो एम्बिग्यूटी ऑफ अ ग्रामर इज अनडिसाइडेबल। ठीक है, यानी एम्बिग्यूटी की होती ग्रामर की अनडिसाइडेबल है। नो एल्गोरिथम एग्जिस्ट, उसके लिए कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि एम्बिग्यूटी को पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मतलब कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कुछ प्री डिफाइंड है जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अच्छा हाँ ये एम्बिगुअस ग्रामर, तो इसको हम लोग डिटेक्ट कर लें। पर ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं है कि हाँ फॉर्मूला लगा दिया तो सीधा आ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सेम चीज, जब हम लोग कोई ग्रामर को पहचान नहीं सकते, कोई एम्बिगुअस है, तो उसको रिमूव भी नहीं कर सकते। तो रिमूवल भी क्या है, अनडिसाइडेबल है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ग्रामर ले लिया है, अब ये भी क्या है, चेक करना है मतलब इसमें एम्बिगुअस है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ग्रामर दिया रहेगा और हम लोग क्या स्ट्रिंग अपने से सेलेक्ट करना होगा। अब कैसे स्ट्रिंग सेलेक्ट करें वो एक्सपीरियंस बेसिस पे करेंगे, कि जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हम लोग एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी स्ट्रिंग ले और उससे क्या होगा, अनएम्बिगुअस ग्रामर आएगी है। ठीक है,
ये चीज़ है। अब जैसे यहाँ एस से ए एस और एस ए और ए दिया है, तो जैसे आइडिया कैसे लगेगा, यहाँ पे देखो ए एस और एस ए है, तो यहाँ ए सेम है, यहाँ पे एस सेम है, ठीक है, बस पोजीशन चेंज है। तो यहाँ पे क्या एम्बिग्यूटी के चांसेस है, तो हमने क्या किया, इस एक्स ए ले लिया, ठीक है। अगर सिंगल ले लेते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सीधा एक ही पास ट्री बनता, पर दो ले लिए तो इससे क्या होगा, एम्बिग्यूटी आएगी, क्योंकि दूसरे से यहाँ से भी एक स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, यहाँ से सेम स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होते हैं, एम्बिगुअस ग्रामर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में चेक करना है कि एम्बिगुअस है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ पे एस एस है, और यहाँ पे बी ए, यहाँ पे एस एस है और नल है। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर ए बी लेते तो सिर्फ यही स्ट्रिंग से बनता, अगर बी ए लेते सिर्फ इस स्ट्रिंग से बनता। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया इस बार। तो ए बी ले लिया और बी ए ले लिया, राइट। तो इसमें क्या है, हम लोग देखा है दो ट्री बन रहा है, राइट। जैसे यहाँ एस से ए ए एस बी एस, ए एस बी एस, ठीक है, ये ले लिए। और फिर क्या किया, इससे देखो हमको क्या जनरेट किया, ए बी जनरेट हो गया, यहाँ से ए हो गया, यहाँ से बी हो गया। अब क्या हो सकता है, जैसे ए और बी जनरेट हो गया, अब ए बी के बीच में क्या बी ए आ रहा है। सो क्या किया, जो फर्स्ट वाला ऐसा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही हम लोग बना रहे हैं, तो जो लेफ्ट मोस्ट ऐसा उसकी क्या किया, बी एस ए एस, यानी इस क्या बोलते हैं प्रोडक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। यानी एस से हम लोगों ने ये क्या टर्म डिराइव कर दिया है, बी एस ए एस। अब जहाँ जहाँ, अब देखो हम लोग को क्या पैटर्न क्या बन, ए बी बन गया, ए बी बन गया, बस हम लोग आगे अब क्या है, जहाँ जहाँ ऐसे वहाँ पे नल रिप्लेस कर देंगे तो हम लोग क्या स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। सिमिलरली हम लोग ने राइट मोस्ट डेरिवेशन किया, इसमें क्या पहले इस स्ट्रिंग को लिया, फिर इस की जगह इसको डिराइव कर दिया, ठीक है। यहाँ से ए बी हो गया, ठीक है। ये भी क्या एम्बिगुअस ग्रामर है। अब आते हैं आर डिराइव्ड, आर प्लस आर, आर डॉट आर, आर एस्ट्रिक ए बी नल है। अब इसमें चेक कर, अच्छा जहाँ पे कॉमन टर्म आएगा आर प्लस आर, आर एस्ट्रिक आर है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, एम्बिगुअस ग्रामर होगा ही होगा, ठीक है। ये चीज आर, ये एक सिंबल है, यहाँ पे दो सिंबल है, और यहाँ सेम प्रोडक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे एम्बिगुअस ग्रामर होता ही है। अब आते हैं सेम एम्बिगुअस ग्रामर कैन, अच्छा सेम सॉरी सम एम्बिगुअस कैन कन्वर्टेड, हाँ। तो वही जैसे मैंने ना, कुछ एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर कन्वर्ट किया जा सकता है, सारे को तो नहीं, बट कुछ को किया जा सकता है। तो अब इसको करने के लिए हमें कुछ उसको प्री प्रोसेस की जरूरत होगी, मतलब प्री प्रोसेस में थोड़ा कुछ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी, कुछ और नॉलेज चाहिए ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए, तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि एम्बिगुअस ग्रामर का बिहेवियर किस तरह का होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो जिसके थ्रू हम लोग क्या डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ग्रामर का प्रोडक्शन सही है, कौन सा प्रोडक्शन हम लोग के लिए नहीं सही है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैंने बोला ना, ये ग्रामर क्या सबसे पॉपुलर ग्रामर है, इसका हम लोग बहुत बार यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, आईडी है प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी, यही स्ट्रिंग से देखा था हम लोगों ने एम्बिगुअस ग्रामर। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेम वही स्ट्रिंग जो हम लोगों ने वहाँ पे डिराइव की थी एग्जाम्पल में, वही यहाँ पे मैंने उसका पास्ट्री बना लिया है, ठीक है। और यहाँ से क्या मैंने एक और स्ट्रिंग ले लिया है, उससे भी क्या पास्ट्री बना लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 पास्ट्री बन गया। सो एक स्ट्रिंग के लिए 1 2 है, और दूसरे स्ट्रिंग के लिए 3 4 नंबर का पास्ट्री जनरेट हुआ है, ठीक है। अभी सेकेंड ग्रीन वाला पार्ट को छोड़ देते हैं, अभी इधर आते हैं ब्लू वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट्री बन गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये इन दोनों में से पास्ट्री करेक्ट किसका है। अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन की, अगर मान लेते आईडी का कोई नंबर हो, ठीक है, तो हम लोग को जो कैलकुलेट करना होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आईडी मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन पहले परफॉर्म होना चाहिए, राइट, प्लस से। अगर कोई ग्रामर इन दोनों में से जो भी पास्ट्री है वो मल्टीप्लीकेशन पहले कर रहा है, वो उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि एस्ट्रिक का प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा होती है, तो एस्ट्रिक पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो यहाँ पे आते हैं, तो ई प्लस ई, यहाँ पे प्लस पहले आ रहा है, ठीक है, यानी ऊपर है, प्लस जो है रूट के बहुत पास है। अब प्लस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को लेफ्ट वाला ई चाहिए, राइट वाला ई चाहिए। लेफ्ट वाला ई तो डायरेक्टली आईडी से आ जाएगा, राइट वाले ई के लिए हमें यहाँ पे एस्ट्रिक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या एस्ट्रिक सॉल्व होगा, उसके बाद होगा प्लस सॉल्व होगा, राइट, हमें यही चाहिए था। अब यहाँ पे आते हैं, सो यहाँ पे देखते हैं एस्ट्रिक यहाँ पे ऊपर है, तो एस्ट्रिक को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट वाला ई चाहिए, सॉरी हाँ राइट वाला ई चाहिए। तो राइट वाला ई क्या डायरेक्टली आईडी से आ जा रहा है, और ई वाले इसको इस ई के लिए हम लोग क्या करना पड़ा, यहाँ प्लस को सॉल्व करना पड़ा। तो यहाँ पे पहले प्लस सॉल्व हो रहा है, तब एस्ट्रिक सॉल्व हो रहा है, राइट।
तो यहाँ पे पहले प्लस सॉल्व हो रहा है, प्लस एस्ट्रिक, फिर उसके बाद एस्ट्रिक सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो था ग्रामर वो ज़्यादा बेटर, मतलब ग्रामर नहीं है वो पार्सर है, पार्सर बोल रहे हैं, जो डेरिवेशन ट्री है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन बोल सकते हैं। फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन ट्री है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऐसा बेटर क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंस फॉलो हो रहा है, ठीक है। और ये वाला फेल क्यों हो रहा है, मतलब ये वाला हम लोग काम का क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंस फेल हो रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। तो अच्छा, ये एक मेथड भी होता है चेक करने के कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान लेते छोटा ट्री था, बड़ा ट्री होता क्या होता है, जो क्या होता है ऑपरेटर रूट से जितना दूर होगा उतना ज़्यादा पहले वो एग्जीक्यूट, सबसे पहले वही एग्जीक्यूट हो, जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पास होगा वो सबसे देर में एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या मैं पूछ, सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा ये वाला प्लस, उसके बाद क्या होगा, सॉरी, सबसे लेट में कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला प्लस, सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला प्लस, सबसे लेट में ये वाला, सबसे पहले ये वाला प्लस, ठीक है, ये आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये दूसरी स्ट्रिंग हम लोग लेते हैं आई डी प्लस आई डी आई डी, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग को चेक करना है कि पहले लेफ्ट वाला प्लस एग्जीक्यूट होगा कि पहले राइट वाला प्लस होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएटिविटी का, जो प्लस ऑपरेटर होता है या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सब लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब है कि लेफ्ट वाला प्लस होगा उसको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और राइट वाले प्लस की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट वाला प्लस क्या है वो बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले राइट वाला प्लस मिल रहा है, जो कि उल्टा है हम लोग के एसोसिएटिविटी से। तो हम लोग थर्ड वाले को फॉलो नहीं करेंगे। अब आते हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में क्या है, ये देखो, ये कौन सा है, राइट वाला प्लस है, राइट, ये हम लोग का राइट वाला प्लस है। राइट वाला प्लस क्या है, पहले एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये लेट में एग्जीक्यूट, सबसे लास्ट में हो रहा है, और यहाँ लेफ्ट वाला पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ मतलब बोल सकते पॉइंट बना सकते हैं कि जो एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस ऑर्डर हम लोग को फॉलो करना है, और एसोसिएटिव को फॉलो करते हुए जो ट्री हम लोग का बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा ट्री है उसे जब भी हम लोग एम्बिग्यूटी हटाएंगे तो उस ट्री को रिमूव करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया प्लस क्या लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं रिकर्सन वाला टॉपिक पर। रिकर्सन मतलब ये लूप हो रहा है ना बार बार। जैसे यहाँ पे क्या है, ई से ई प्लस ई और आई डी दे दिया गया, ठीक है। सो जो ट्री है वो क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव भी और राइट रिकर्सिव, मतलब लेफ्ट रिकर्सिव राइट रिकर्सिव मतलब है जब हम उसका ट्री बनाते हैं तो क्या वो उसका जो ब्रांचेस हैं वो लेफ्ट साइड भी ग्रो कर रहा है, राइट साइड भी ग्रो कर रहा है, तो उसे बोलेंगे लेफ्ट रिकर्सिव प्लस राइट रिकर्सिव, बोथ ग्रामर बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या इसी को क्या हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेफ्ट रिकर्सिव भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, एक ही जगह आईडी रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह ग्रामर सेम है, दोनों में जो स्ट्रिंग आएगा दोनों सेम है। और यहाँ से क्या है, ई की जगह अगर हम लोग प्लेस करके देखें तो यहाँ पे ई क्या है, लेफ्ट रिकर्सन चल रहा है, लेफ्ट में लूप चल रहा है, तो इसका जो ट्री बनेगा वो भी लेफ्ट साइड का ही बनेगा। राइट साइड में क्या होगा, स्टॉप होता रहेगा, जैसे यहाँ पे देखें कहीं भी आ जाए, यहाँ है, राइट साइड में आके स्टॉप हो गया, पर लेफ्ट साइड में क्या इनफाइनेटली ऐसे ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, ठीक है। अब हम लोग समझ लिया लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या होता है, राइट रिकर्सिव ग्रामर क्या होता है, और बोथ रिकर्सिव ग्रामर भी क्या होती है भी देख लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग देखें लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होता है, लेफ्ट एसोसिएटिविटी होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो प्लस है यहाँ पे आता है, ठीक है। ये वाला प्लस जो है वो देखो लेफ्ट वाला प्लस, जैसे लेफ्ट एसोसिएटिव बना लेफ्ट वाला चीज पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट, क्योंकि जो ट्री है वो लेफ्ट वाले साइड जहाँ जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा उसका ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो लेफ्ट रिकर्सन है उससे हम लोग क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएटिव को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ग्रामर अगर लेफ्ट रिकर्सिव है तो लेफ्ट एसोसिएटिव भी जरूर होगा, राइट, ये क्लियर है, ठीक है। अब ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक जो ग्रामर हम लेंगे उसको हम लोग कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे कि वो अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या था, हम लोग आईडी वाली स्ट्रिंग है उसी ग्रामर को ले लिया, राइट, तो उसके ग्रामर का ऐसे कुछ जनरेट हो रहा था और ये दूसरा जनरेट हो रहा था, राइट। तो इन दोनों में हम लोग क्या एक्सेप्ट करना था, इसमें जो एस्ट्रिक को सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, एस्ट्रिक सबसे पहले एग्जीक्यूट किसमें होगा, सेकंड वाले में होगा, तो ग्रीन वाले को हम लोग को एक्सेप्ट करना है और ये ब्लू वाले को हम लोग रिजेक्ट करना है, ठीक है।
उसकी ग्रामर क्या था, ई डिराइव्ड ई प्लस ई एस्ट्रिक स्लैश आईडी था। तो इसका मतलब क्या, हम लोग क्या एक्सेप्ट करना, एस्ट्रिक वाला पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, एस्ट्रिक वाला पहले एग्जीक्यूट होना। अब पहले एग्जीक्यूट होना रूट से दूर होना चाहिए, राइट। सो हम लोग ने क्या किया, जो ई है, अभी क्या प्लस भी एक सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकता है, एस्ट्रिक भी सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकता है, इसीलिए एम्बिग्यूटी आ रही है, राइट। हम ई से इस प्लस पे भी जा सकते हैं, इस ई से ई प्लस पे, इस प्लस पे, इस एस्ट्रिक पे भी जा सकते हैं, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेवल बना देंगे, इस ई से इस प्लस पे तो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस जितना ई के पास होगा उतना ज्यादा ही वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद एक नया वेरिएबल बना देंगे, जिसमें जिससे इससे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे जैसे बनाया, तो ई से ई प्लस टी बना दिया और स्लैश टी कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये ई से ई प्लस तो जब बना रहा है, बट ई से डायरेक्टली हम एस्ट्रिक नहीं आ, उसके लिए एक लेवल अप डाउन जाना पड़ेगा, ठीक है, एक लेवल और अब नीचे जाना पड़ेगा। तो ई से सबसे पहले टी में जाएंगे, टी से क्या होगा, एस्ट्रिक में जाएंगे, तो ये क्या, टी जो एस्ट्रिक होगा वो ई से एक लेवल दूर हो गया, राइट, ये क्लियर। अब एक लेवल दूर हो गया, यानी कि रूट से जितना ज्यादा दूर होता है वो उतना ज्यादा पहले एग्जीक्यूट होता है, तो एस्ट्रिक क्या होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा। अब तो यहाँ से हम लोग का ये क्लियर हो गया, एस्ट्रिक पहले एग्जीक्यूट होगा और प्लस बाद में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अब जब एस्ट्रिक आ गया तो यहाँ पे एफ से एक नया वेरिएबल बना, आईडी बना दिया। अब बहुत लोग डाउट होगा एफ क्यों बनाया, क्योंकि आईडी जो है वो भी एस्ट्रिक के बाद ही तो आएगा आईडी, क्योंकि आईडी का लेवल एस्ट्रिक से भी नीचे आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, ई जो है वो आईडी में कन्वर्ट हो गया था, तो आईडी को भी टी से एक लेवल और नीचे कर दिया। तो ये जो ग्रामर है वो अनएम्बिगुअस बन गई है, ठीक है, ये क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ग्रामर को अनएम्बिगुअस बना लिया, ठीक है, ये चीज हो गया। अभी देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है, ठीक है, अब अगला टॉपिक मतलब यही है, थोड़ा सा एनालिसिस किए हैं, क्या एनालिसिस किए हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, तो इस ग्रामर को मैंने बनाया देखा, तो इस ग्रामर से क्या हुआ ना, पास्ट ही जनरेट करके देखा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को क्या है, अब मैंने ट्राई किया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन दोनों बना, एक से ज्यादा बनाने ट्राई किया तो नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर हम लोग को प्लस एस्ट्रिक बनाना है तो हम लोग दो तरीके हैं, पहले प्लस जनरेट कर सकते हैं, पहले एस्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। तो लेट से हम लोग पहले प्लस जनरेट करते हैं, प्लस जनरेट करने के लिए क्या होगा, ई प्लस टी जनरेट करना होगा, राइट। ई से ई प्लस टी चलेगा, ठीक है। हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं तो पहले लेफ्ट वाले ई को सॉल्व करना है, ठीक है। सो लेफ्ट वाले ई की जगह क्या आना चाहिए, ये प्लस है, प्लस के लेफ्ट में क्या आना चाहिए, आईडी आना चाहिए, तो यानी कि इस ई की जगह आईडी को ड्राइव करना है, इस ई की जगह आईडी को ड्राइव करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ई से क्या होगा, हम लोग टी पे जाएंगे, टी से एफ में जाएंगे, एफ से क्या होगा, आईडी में चले जाएंगे। तो वही है, ई से हम लोग टी पे गए, टी से एफ में गए, एफ से आईडी में चले गए। अब इस सेकंड वाला टी है, अब सेकंड वाला टी जो है वो कैसे सॉल्व होगा, तो सेकंड वाला टी जो है, ये वाला टी सॉरी, अब इस टी की जगह क्या हमने एस्ट्रिक रख दिया है ना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आईडी एस्ट्रिक आईडी करना था, यहाँ पे टी की जगह आईडी, यहाँ से एफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे टी से क्या होगा, हम लोग आईडी ड्राइव कर, एफ से आईडी ड्राइव कर दिए, तो इससे एक स्ट्रिंग जनरेट हो गया। क्या कोई और मेथड जिससे हम लोग ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, नहीं, इसका कोई मेथड नहीं है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने दूसरा ट्राई करने का ट्राई किया ना, हाँ। यहाँ पे जैसे मैं प्लस है, इस एक जगह हम लोग एस्ट्रिक ले लेते हैं, तो यहाँ से दूसरी स्ट्रिंग जनरेट हो रही, राइट, ये चीज़ है। तो अगर जैसे दूसरी स्ट्रिंग में यहाँ पे मैंने शायद दूसरी स्ट्रिंग ली है, तो मैंने उल्टा लिख दिया है, ये वाला एस्ट्रिक वाला हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं, एस्ट्रिक है और यहाँ प्लस है, हाँ, अब ठीक है, ये स्ट्रिंग बढ़िया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखते हैं ये एस्ट्रिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, दूसरी स्ट्रिंग जनरेट हो रही, राइट। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी की बात करें, सबसे पहले एस्ट्रिक हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एस्ट्रिक पहले हो रहा है, प्लस बाद में हो रहा है, तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी तो पूरी फॉलो हो रही है, ठीक है। और फिर यहाँ प्रेसिडेंस की बात करो, सेम एग्जांपल लेके मैं बनाया, आप भी बना सकते हो। तो प्लस क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो यहाँ पे प्लस लेफ्ट लेफ्ट एसोसिएटिव है, यहाँ पे एस्ट्रिक भी लेफ्ट एसोसिएटिव, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने क्या चेक कर लिया कि हाँ, जो ग्रामर हम लोगों ने बनाया था अनएम्बिगुअस, वो भी करेक्टली अनएम्बिगुअस बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, अ, हाँ। तो इरेज करने से मेरा मतलब कि अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, दिया गया ई ई डिराइव्ड ई प्लस टी 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 से क्या है,
टी एस्ट्रिक एफ है, यहाँ पे एफ है, एफ से क्या है जी पावर 2 ये पावर वाला ऑपरेटर नहीं होता जो पावर लगा तो वो है जी, जी डिराइव्ड आईडी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बताना है कि एसोसिएटिविटी क्या है, कौन एसोसिएटिविटी एंड क्या बोल सकते हैं, और उससे क्या बोलते हैं भूलिया, मैं नाम भूलिया, प्रेसिडेंस, राइट, हाँ, एसोसिएटिव और प्रेसिडेंस दोनों क्या क्या है हर ऑपरेटर का हम लोग को बताना है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले प्रेसिडेंस की बात करते हैं, सबसे दूर क्या है ये वाला ऑपरेटर ना, सो सबसे पहले क्या पावर ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, एस्ट्रिक होगा, फिर प्लस होगा, ये तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली आ गया। अब आते हैं एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर लेफ्ट रिकर्सिव होगा तो लेफ्ट एसोसिएटिव, राइट रिकर्सिव होगा राइट एसोसिएटिव, अगर दोनों होगा तो हम लोग बोथ बोल सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं लेफ्ट भी हो सकते हैं, दोनों है, ठीक है। अब पहले प्लस से स्टार्ट करते हैं ना, तो ये ई जो है यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन कर रहा है, ठीक है, यानी लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी प्लस क्या लेफ्ट एसोसिएटिव है। ये दूसरा में टी क्या लेफ्ट रिकर्सन है, तो यहाँ पे एस भी क्या लेफ्ट एसोसिएटिव। अब यहाँ एफ की बात करते हैं, एफ क्या है यहाँ पे ये राइट साइड में लिखा है ना ऑपरेटर के, राइट एसोसिएटिव है। तो ये देखो पावर ऑपरेटर का राइट एसोसिएटिव, अब पावर ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव होता भी है, जैसे 2 पावर 3 लिखा है, 2 की पावर 3 है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे 2 पावर 3 पावर 5 लिखा है, नहीं पहले 3 की पावर 5 एग्जीक्यूट है, पहले राइट वाला एग्जीक्यूट होगा तब लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, तो पावर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस राइट एसोसिएटिव होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब अब आते हैं बुलियन एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे से एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, बुलियन एक्सप्रेशन और फॉल्स है, फिर और फॉल्स में, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, तो बुलियन एक्सप्रेशन और है, फिर एंड है, फिर नॉट है, ट्रू है, फॉल्स है। तो इसमें भी हम लोग क्या बताना, क्या है कन्वर्ट प्रेसिडेंस लाइक, ठीक है, अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या हम लोग को प्रेसिडेंस इसका चेंज करना है मेरे ख्याल से ना हाँ, तो सबसे पहला प्रेसिडेंस किसका सबसे प्रेसिडेंस किसका सबसे ज़्यादा है, नॉट का ज़्यादा है, एंड का ज़्यादा है, और का ज़्यादा है। हाँ ये ट्रू दिया, गिवन ग्रामर एड इक्वल टू नॉट, अच्छा हाँ ठीक ठीक समझ समझ। तो मतलब इसमें क्या है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखे तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल था ना, तो हम लोग ई से डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं जनरेट कर रहे थे, अच्छा अब देख के तो ये लग रहा है ना कि हाँ ये तो सब अलग अलग लेवल पे लिखा हो, ये ऊपर लिखा है नीचे, इससे नहीं मतलब होता। जनरेट स्ट्रिंग कैसे जनरेट कर सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन में और पे जा सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन से हम एंड पे जा सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन से बुलियन पे एज अ रूट समझो, रूट से हम लोग नॉट पे जा सकते हैं, एंड पे जा सकते हैं, और पे जा सकते हैं। सो तीनों का लेवल क्या एक है, तो हम लोग को ऐसी ग्रामर बनाने यहाँ पे ये प्रेसिडेंस फॉलो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेंगे, राइट। सो यहाँ पे जैसे ई से यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन ई एफ सिंबल्स बना दिया, ठीक है। तो लेट से ई हम लोग क्या है रूट नोड है, तो रूट नोड से क्या है हम लोग ने और बनाया था, और के बाद क्या नया सिंबल बनाना था, क्योंकि हम लोग यहाँ से लेवल डाउन करना था, ठीक है। अब वो नया सिंबल तक जाने के लिए एक रास्ता होने की डायरेक्टली जैसे बुलियन एक्सप्रेशन एंड वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, डायरेक्टली ई से हम लोग क्या एंड वाला एक्सप्रेशन पहुंच जाए। एफ से क्या नया ऑपरेशन बना दे, जी आ गया, जी से क्या हुआ नॉट जी आ गया, तो ट्रूथ और फॉल्स आ गया, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम नया ऑपरेशन बना के बना सकते हैं, बट डायरेक्टली बना दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, एम्बिग्यूटी जहाँ क्रिएट करता है तो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या और एंड और नॉट जैसे हम लोग को दिया था वैसे हम लोग ने क्या किया इसका प्रेसिडेंस बना दिया, राइट, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में देखो प्लस हो गया, यहाँ पे शायद डॉट है, एस्ट्रिक है, फिर ए बी और ये क्या है एप्सिलॉन है, सबकी क्या है प्रायोरिटी सेम है, यानी कि प्रेसिडेंस है, प्रायोरिटी मतलब प्रेसिडेंस होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो एस्ट्रिक डॉट प्लस प्रायोरिटी क्या हो गया, हम लोग का मतलब इस ऑर्डर में हम लोग ग्रामर बनाना है, और यहाँ डॉट और डॉट बनाना, डॉट की जो लेफ्ट डॉट होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, और राइट डॉट से सेम चीज प्लस के साथ भी, प्लस भी क्या लेफ्ट एसोसिएटिव होना चाहिए, ये हम लोग कंडीशन दे दिया, और हम लोग को बनाना है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा ये बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे क्या एम्बिगुअस ग्रामर है, ये ग्रामर अनएम्बिगुअस है, ठीक है, ये चीज़ जो है नहीं एम्बिग्यूटी भी हम लोग यहाँ पर रिमूव करते जा रहे साथ में, कन्वर्ट करने का यही मतलब होता है। तो यहाँ पे ई है, तो सबसे पहले क्या है हम लोग सबसे लास्ट में प्लस क्या रहना ना, प्लस क्या होना चाहिए, प्लस की प्रायोरिटी सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है, यानी प्लस को सबसे रूट के बहुत पास रखेंगे, तो प्लस को रूट के बहुत पास रख दिया, उसके बाद डॉट ऑपरेटर डॉट रख दिया, अब एस्ट्रिक ऑपरेटर एस्ट्रिक रख दिया। अच्छा यहाँ पे एसोसिएटिविटी कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ये तो प्रायोरिटी वाला बात है, एसोसिएटिव वाला क्या है, अगर हम लोग लेफ्ट रिकर्सन बना दिया तो लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा, राइट रिकर्सन में राइट जैसे क्या लेफ्ट एसोसिएटिव है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, ये चीज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप।
फिर से एक एग्जांपल यहाँ पे है, ए डॉलर, यहाँ पे बी दे दिया, यहाँ पे हैश, यहाँ पे एट दी रेट डी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंस बनाना है क्या, हाँ। तो सबसे पहले क्या, एट दी रेट होगा, फिर हैश होगा, फिर डॉलर होगा। ए लेफ्ट एसोसिएटिव है, ये लेफ्ट एसोसिएटिव, बी लेफ्ट एसोसिएटिव, ये बी लेफ्ट एसोसिएटिव, ये हम लोग बस निकाल लिया, और क्या इसमें करना है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। या हाँ, ठीक है। यहाँ से ई से क्या हो रहा है, ई एस टी कैप डिराइव हो रहा है, और देखिए इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन दे दिया गया, और इस क्वेश्चन में कहा गया ई से ई एस टी कैप ड्राइव हो रहा है, ई एफ प्लस ई डायरेक्ट स्लैश एफ हो रहा है, तो एफ डायरेक्ट एफ माइनस एफ स्लैश आई डी हो रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ, तो सबसे पहले जो है तीनों का क्या है, प्रेसिडेंस देखना है हम लोग, क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो, ई से हम लोग एस्ट्रिक पे जा सकते हैं, अच्छा ये दोनों सेम है, वो कंफ्यूजन के लिखा है कि हाँ चलो एक बार कंफ्यूज हो सके कि नया वेरिएबल हो, कुछ मतलब एक लेवल डाउन लिखा है, नहीं। ये ई से हम लोग एस्ट्रिक पे भी जा सकते हैं, ई से हम लोग प्लस पे भी जा सकते हैं, ये क्लियर है। और यहाँ पे हम एफ से माइनस पे जा रहे थे, यानी कि एफ जो माइनस है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस और एस्ट्रिक से, राइट। तो यहाँ माइनस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, एस्ट्रिक और प्लस से है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि लेफ्ट एसोसिएटिव है या राइट एसोसिएटिव है। जैसे ई से देखते हैं, ई से एस्ट्रिक वाला क्या है, लेफ्ट रिकर्सन में है, ई से ये राइट रिकर्सन है, प्लस जो है राइट एसोसिएटिव, एस्ट्रिक जो है लेफ्ट एसोसिएटिव प्लस राइट एसोसिएटिव, एस्ट्रिक लेफ्ट एसोसिएटिव प्लस राइट एसोसिएटिव। अब यहाँ पे आते हैं माइनस की बात, माइनस क्या है, ये देखो लेफ्ट रिकर्सन भी है इसमें, राइट रिकर्सन भी है, तो यानी कि ये लेफ्ट एसोसिएटिव भी है, राइट एसोसिएटिव भी है, तो बोथ है, लेफ्ट एसोसिएट राइट एसोसिएट, ठीक है। अब जहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन भी आता है, राइट रिकर्सन भी आता है, वहीं पे एम्बिग्यूटी आ जाती है, ठीक है। तो अब में एम्बिग्यूटी होती है, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ गई है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके बताया कि एम्बिग्यूटी कैसे है, ठीक है। अब आते हैं रिकर्सन को थोड़ा सा और देखते हैं कि रिकर्सन का प्रॉब्लम क्या है और रिकर्सन से क्या क्या हो सकता है। तो अगर मैं रिकर्सन की बात करूँ, तो लेफ्ट रिकर्सन क्या होता है, उसको मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम की तरह बनाया, जैसे ए से एक कोई फंक्शन है, राइट, उसके अंदर ए फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर उसके बाद अल्फा को क्या बोलते हैं, मतलब प्रो कोड लिखा हुआ है, फिर उसके बाद बीटा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो बीटा को फिलहाल इग्नोर करते हैं क्योंकि दूसरा प्रोडक्शन हो गया ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप चले पड़ा, लूप चल रहा है, फिर उसके बाद अल्फा प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे क्या, राइट रिकर्सन के बाद पहले अल्फा लिखेगा, फिर तो ये कुछ होता नहीं, हेड रिकर्सन और टेल रिकर्सन जैसा फील आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ, हेड रिकर्सन क्या होता है, लेफ्ट रिकर्सन, और टेल रिकर्सन क्या होता है, राइट रिकर्सन होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये बिहेव लाइक हेड रिकर्सन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड रिकर्सन, और ये क्या, टेल है ना, टेल रिकर्सन, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जब भी हम लोग लेफ्ट रिकर्सन देखेंगे तो वहाँ समझेंगे टॉप डाउन पार्सर हम लोग यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। टॉप डाउन पार्सर क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो टॉप डाउन पार्सर से हम लोग क्या, पार्सर स्टार्ट करने वाले, तो पार्सर के लिए हम लोग क्या है, बेस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम लोग पार्सर जब पढ़ेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो पार्सर के लिए ये सब बेस हो रहा है, क्योंकि पार्सर ही हम लोग का बैकबोन है, हम लोग का नहीं, मतलब ये कंपाइलर डिज़ाइन का, ठीक है, कंपाइलर डिज़ाइन का बैकबोन पार्सर होता है, राइट। तो अब आते हैं, मतलब ये है, तो हम लोग के दिमाग पे एक चीज बैठ गया है कि कोई भी ग्रामर अगर लेफ्ट रिकर्सन है या लेफ्ट एसोसिएटिव है तो वहां पे टॉप डाउन पार्सन नहीं काम करेगा। सो उसको हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, लेफ्ट रिकर्सन फ्री बनाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। अब अब रिमूव कैसे करते हैं, देखो जैसे ये ट्री बना के उन्हें बता रहा है रिकर्सन का, ठीक है। हाँ, तो लेफ्ट रिकर्सन में क्या होगा, यही से होगा, ए ड्राइव ए अल्फा स्लैश बीटा है, तो यहाँ से ए से बी ए वन हो जाएगा, ए वन ड्राइव्ड अल्फा वन स्लैश नल, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखें, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका हम लोग मल्टीपल टाइम यूज करने वाले हैं, राइट, ये क्लियर है। एक बार मैं और काम करता हूँ एक बार मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग को जैसे ग्रामर में जितने भी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होगा इसमें ये फॉर्म रहता है, राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कन्वर्ट कैसे करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे सेम सिंबल रहेगा, स्टार्टिंग सिंबल तो सेम ही रहेगा जो प्रोडक्शन रहेगा, ठीक है।
उससे क्या होगा, जो ये जो क्या बोलते हैं जिसमें लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, यानी जो बीटा टर्मिनल वाला पार्ट है उसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंक्लूड करेंगे, ठीक है, टर्मिनल वाला नया वेरिएबल। फिर नया वेरिएबल प्रोडक्शन रखेंगे तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा और नया वेरिएबल का लूप लग जाएगा। तो ये क्या होगा, लेफ्ट से राइट रिकर्सिव बन गया। राइट, ये क्लियर है। और उसके बाद स्लैश एंड नल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसका क्या एग्जाम्पल देखें, ज़्यादा समझ आएगा। आते हैं पहले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे ई डेराइव ई प्लस टी स्लैश टी है, तो हम लोग का ये वाला फॉर्मूला था। राइट, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे एक और ए क्या है, बीटा अल्फा क्या है, बीटा क्या है। ई जो है एक है, ठीक है, और ए के जस्ट बाद के अल्फा, ए के जस्ट बाद प्लस और टी लिखा हो तो यहाँ प्लस और टी की वैल्यू अल्फा है, और स्लैश के बाद जो भी लिखा है वो हम लोग का बीटा है, तो स्लैश के बाद टी लिखा हुआ है जो हम लोग का बीटा है। ठीक है, इसमें हम लोग का लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करना था। अब क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे सेम प्रोडक्शन हो जाएगा। राइट, अच्छा यहाँ पे मैंने कहाँ लिखा, अच्छा यहाँ पे लिखा, तो यहाँ से ई से ई डिराइव्ड, यहाँ से ए ड्राइव बीटा ए डैश है ना, तो बीटा की वैल्यू क्या टी है, ए डैश की वैल्यू ई डैश हो जाएगा। राइट, ई डैश डिराइव्ड अल्फा, अल्फा की वैल्यू प्लस टी है, फिर उसके बाद ए डैश आ जाएगा, ए डैश ई डैश है स्लैश नल, तो यहाँ से क्या हुआ है, हम लोग का लेफ्ट रिकर्सन रिमूव हो गया है। राइट, ये चीज़ हो गया। अच्छा, यही फॉर्मूला मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं एस डिराइव्ड ओ एस स्लैश एस ओ एस 1s 01। तो इसमें क्या लेफ्ट रिकर्सन है, हाँ लेफ्ट रिकर्सन तो है यहाँ पे। अब लेफ्ट रिकर्सन है तो इसको रिमूव करना है लेफ्ट रिकर्सन। ठीक है, लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करने के लिए क्या होगा, पहले ए अल्फा बीटा डिफाइन करना हो, तो अल्फा क्या है, जैसे फर्स्ट एस के बाद जो भी चीज़ है वो हम लोग के लिए अल्फा काम करेगा, उसके बाद जो भी है स्लैश के बाद बीटा है, तो यहाँ पे क्या ए बीटा ए डैश, तो बीटा ए डैश मतलब यहाँ पे आ जाए एस, फिर उसके बाद क्या बीटा ए डैश, तो बीटा की वैल्यू क्या है 01 है, 01 एच डैश, एक ए डैश एच डैश आ जाएगा, फिर एच डैश को डिराइव करेंगे तो यहाँ पे अल्फा पहले आएगा, अल्फा पहले ये आ गया, और यहाँ पे क्या एच डैश आ जाएगा, एच डैश स्लैश नल हो जाएगा, तो ये हम लोग क्या लेफ्ट रिकर्सन रिमूव हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी देखो एल कॉमा एस लिखा है और स्लैश एस है, तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन की बात करते हैं तो एल तो ए बन जाएगा, और यहाँ मतलब ए जो है यहाँ पे एल के फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे एल के बाद जस्ट जो भी लिखा है कॉमा एस वो अल्फा है, और स्लैश के बाद जो लिखा है वो बीटा है। अब इसको रिमूव करना है लेफ्ट रिकर्सन, लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करने की ट्रिक होती है एल है, और यहाँ से क्या होगा बीटा एल डैश हो जाएगा, फिर एल डैश जो अल्फा एल डैश। राइट, अल्फा एल डैश, तो यहाँ कॉम एल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लग रहा है गलत कर दिया, तो यहाँ पे एल डैश भी होगा ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एल डैश भी होगा। ठीक है, और यहाँ नल है। राइट, सो ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, सो अब यहाँ पे आते हैं, तो ग्रामर के टाइप की बात करें तो हम लोगों ने क्या किया देखा, ग्रामर हो सकता है एम्बिगुअस ग्रामर हो सकता है, अनएम्बिगुअस ग्रामर हो सकता है। ठीक है, एक ग्रामर हो सकता टाइप का हो सकता है रिकर्सन के बेस में, जिसमें लेफ्ट रिकर्सन हो, राइट रिकर्सन हो। एक तीसरा मेथड होता है, जिस तीसरा तरीका जिसमें डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर होता है, ये टीयूसी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है, अगर एम्बिगुअस ग्रामर है तो कोई पार्सर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सल एक्सेप्ट करता है, पार्शियली एक्सेप्ट करता है, मतलब सब कुछ ग्रामर करे कुछ को नहीं करेगा एम्बिगुअस। तो और जितने इसके अलावा जितनी भी ग्रामर है वो क्या अनएम्बिगुअस ग्रामर को एक्सेप्ट करते हैं। राइट, ये क्लियर हो गया। तो यानी कि हम लोग का ग्रामर क्या अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अब ग्रामर की बात करें रिकर्सन के बेसिस में, तो राइट रिकर्सन तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी ग्रामर को, बट लेफ्ट रिकर्सन टॉप डाउन पार्सर होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो यहाँ पे टॉप डाउन पार्सर आ जाएगा प्रॉब्लम करने के लिए। और ग्रामर क्या है, टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर क्या होता है वो बताता हूँ। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में क्या होता है, कुछ कॉमन टर्म होंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, ये जो कॉमन है अल्फा अल्फा अल्फा, ये होता है फॉर्मूला या फॉर्म जिसको बोलो, जिसके थ्रू हम पहचान लेते हैं ग्रामर नॉन डिटर्मिनिस्टिक है कि नहीं। ये जैसे मान लेते हैं ये हम लोग ग्रामर दे दिया। ठीक है, ये क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, नाउ वी से वी नीड टू वेरीफाई अल्फा बीटा थ्री। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा मैं बताया हूँ कि टॉप डाउन पार्सर कैसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर प्रॉब्लम देता है टॉप डाउन पार्सर को। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर ले लिया। अब इसमें से क्या टॉप डाउन पार्सर का काम क्या होता है, वो ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट करता है, वेरीफाई करता है कि इस ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज ये चीज हो गया। अब यहाँ पे क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर एनडी ग्रामर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है। सो एनडी ग्रामर का रूल क्या होता है पहचानने के लिए, ए से जिसको मैं स्टार्टिंग सिंबल उससे क्या सेम स्ट्रिंग लेके ना मल्टीपल पाथ पे जा सकते हैं, राइट। जैसे ए है उसके बाद अल्फा लेके बीटा 1 पे भी जा सकते हैं, फिर यहाँ से अल्फा लेकर बीटा 2 पे जा सकते हैं, फिर अल्फा लेकर बीटा 3 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये 3 पाथ हो सकते हैं। तो अब टॉप डाउन पार्सर कैसे वर्क करता है मैं बताओ। टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, जो ग्रामर से स्ट्रिंग को ड्राइव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पास क्या ग्रामर है, सबसे पहले ए रहेगा, तो हम लोग क्या निकालना है, बीटा अल्फा बीटा 3 स्ट्रिंग ड्राइव करना है, ठीक है। मतलब चेक करना है कि अल्फा बीटा स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो टॉप डाउन पार्सर क्या करेगा, पहले ए लेगा, फिर उसके बाद कि अल्फा के थ्रू चेक करेगा, पहले उसको अल्फा बीटा 1 मिलेगा, तो अल्फा बीटा 1 मिला तो यहाँ पे मैच करेगा, तो अल्फा से अल्फा मैच हो जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा 3 मैच करना ना। तो अल्फा मैच हो गया, अभी बीटा 1 पे आएगा, बीटा 1 यहाँ बीटा 3 है तो मैच नहीं करेगा, तो यहाँ से बैक ट्रैक कर जाएगा, राइट। इस स्ट्रिंग से यहाँ बैक ट्रैक कर गया, ठीक है। अब वापस से ए क्या होगा, फिर अल्फा से अल्फा के थ्रू बीटा 2 में जा सकते हो, तो अल्फा के थ्रू बीटा 2 में जाएगा, तो ये स्ट्रिंग आ गई। अब इस स्ट्रिंग को मैच करेगा तो यहाँ पे अल्फा मैच हो जाएगा, बीटा 2 मैच नहीं हुआ, फिर यहाँ से फिर से बैक ट्रैक कर जाएगा। अब फिर उसकी बात करो अल्फा के थ्रू बीटा 3 जाएगा, तो यहाँ से अल्फा के थ्रू बीटा 3 गया, अल्फा मैच हो गया, बीटा 3 तब मैच हो गया, राइट। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार जो बैक ट्रैकिंग हो रही है इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। मतलब रिमूव मतलब टॉप डाउन पार्सर होता है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो वही ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर लीड्स टू बैक ट्रैकिंग, तो ये प्रॉब्लम है बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग हम लोग रिमूव करना है, अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। ये चीज नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में बैक ट्रैकिंग हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा के थ्रू हम मल्टीपल पाथ पे जा सकते हैं। तो इसे को बोलते हैं कॉमन प्रीफिक्स, यानी कि इसमें क्या सब में प्रीफिक्स क्या अल्फा 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 कॉमन है, ठीक है। ये चीज हो गया। तो अब यहाँ पे लेफ्ट फैक्टरिंग एक मेथड होता है जिसको यूज करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में, राइट। तो लेफ्ट फैक्टरिंग होता है कि इसमें ए राइट अल्फा बीटा 1 है, अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 3 है, राइट। ऐसा कुछ दिया है तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, ए से अल्फा को कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे और यहाँ से नया सिंबल क्या डिराइव कर देंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा डैश से बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 आ गया, अब ये क्या है डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे। अब हमारे पास अगर चेक करना है अल्फा बीटा 3 चेक करना है, तो अल्फा बीटा 3 चेक करना है, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ एस के थ्रू हम लोग क्या चले जाए, अल्फा मिल जाएगा, अल्फा से एक पार्ट एक सिर्फ एक ही रास्ता जा रहा है, ठीक है। तो ए से अल्फा से एक रास्ता जा रहा है, तो जैसे अल्फा से अल्फा ए डैश में चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए डैश है, ए डैश क्या है से बीटा 3 जाना, ए डैश से बीटा 3 जाने का सिर्फ एक रास्ता है, तो ए डैश से बीटा 3 जाने का एक रास्ता है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ रेप प्रिकर्सन, अच्छा ठीक है ये तरीका है। अब यहाँ पे टॉप डाउन पार्सर के जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या आप दो प्रॉब्लम कर रहा था ना, एक तो पहले यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हो गया सॉल्व करना, तो हम लोग क्या होगा, ग्रामर जो होगा वो क्या हो जाए, टॉप डाउन पार्सर एक्सेप्ट कर लेगा, उससे उसमें टॉप डाउन पार्सिंग अप्लाई कर सकते हैं उस ग्रामर में, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक। अब हम लोग ने क्या है लेफ्ट रिकर्सन को कैसे हटाते हैं वो भी देख लिया है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कैसे कन्वर्ट है वो भी देख लिया है। अब हम लोग क्या थोड़ा थोड़ा पार्सर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आगे, राइट। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म आता है सेंटेंशियल फॉर्म और इंटरमीडिएट स्ट्रिंग, ठीक है। सो इंटरमीडिएट स्ट्रिंग का सेंटेंशियल फॉर्म क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं कोई प्रोडक्शन दिया है, सॉरी कोई इस ग्रामर दिया है उससे कोई स्ट्रिंग ड्राइव करते हैं, जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट होती है ना, जैसे ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, उसे बोलते हैं सेंटेंशियल फॉर्म। और ये जो लास्ट में हम लोग की स्ट्रिंग आती है तो उससे लास्ट में जो आंसर होता है वो स्ट्रिंग होता है, या उसे वर्ड बोलते हैं। अभी सेंटेंशियल फॉर्म को बोलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म में बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ें। तो अगर इंटरमीडिएट फॉर्म में क्या होता है, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म में या सेंटेंशियल फॉर्म में एटलीस्ट वन वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 है, मैंने 1 2 3 वेरिएबल है, यहाँ पे 1 2 वेरिएबल, यहाँ पे 1 वेरिएबल है, एटलीस्ट 1 वेरिएबल होना चाहिए। और जो स्ट्रिंग होती है उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, ये क्लियर है, ठीक है। तो हमने देख लिया सेंटेंशियल फॉर्म क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन एम्बिगुअस और नॉट। सो यहाँ पे ये क्या है सेंटेंस है, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। तो ये लिखने का तरीका, इफ एल्स वाले स्टेटमेंट को लिखने का तरीका, इफ एक्सप्रेशन, इफ अगर एक्सप्रेशन है ये ट्रू है, देन स्टेटमेंट हो जाएगा, यहाँ पे एस वाले स्टेटमेंट जो होगा, एल्स स्टेटमेंट, अगर एल्स एक्सप्रेशन फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो उसी मैंने एम्बिगुअस है कि नहीं ये पूछा गया है, तो इसका सोल्यूशन मैंने लिखा होगा, हाँ। यहाँ पे आते हैं, तो इसका जो है पास्ट ट्री क्या है वो जनरेट कर देते हैं। यहाँ पे इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट है,
इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने ये वाला पार्ट लिया, उसके थ्रू ये वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दो पास्ट ट्री बन रहा है, राइट। तो एम्बिगुअस है, यहाँ पे मैंने बनाया तो दो पास्ट ट्रीज का बन रहा था, एम्बिगुअस है। अब एम्बिगुअस है तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या इसमें लेफ्ट रिकर्सन है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक है कि नहीं है। सो आते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन है, चेक करते हैं। तो लेफ्ट रिकर्सन यहाँ एस से नहीं है, एस से आई है, एस से ए है, और यहाँ ई से भी है। तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन तो नहीं है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन तो नहीं है। अब क्या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कुछ कॉमन टर्म होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे क्या ये पूरा कॉमन ही तो है यहाँ पे दोनों में, इन दोनों में ये कोई टर्म कॉमन है, तो इन दोनों को अगर कंबाइनली देखे तो यहाँ बोल सकते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। तो यहाँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। तो अब हम लोग चेक करेंगे, मतलब चेक किया और रिमूव करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को, और चेक करेंगे अगर हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर हटा देते तो क्या ग्रामर जो है हम लोग के अनएम्बिगुअस से एम्बिगुअस बन जाती है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का भी चेक करना है। ठीक है, बट उसके पहले क्या है, इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं इन दोनों में ट्री में कौन सा बेटर ट्री है, यानी कौन सा हम लोग के लिए बेटर है। तो अगर इफ एल्स अगर हम लिखते हैं, ठीक है, इफ एल्स अगर लिख रहे इफ है, उसके अंदर इफ है फिर एल्स लिखा है, जो एल्स होता है वो क्या होता है, जो इससे जस्ट पहले इफ आए उससे कनेक्टेड होता है, राइट। ये क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं, जैसे इसमें देखें ये वाला एल्स जो है किसके लेवल में, इसके लेवल में ना, ये वाले के हैं। तो यहाँ पे जो इफ है उससे कनेक्टेड है एस, तो ये वाला ट्रू है, मतलब बेटर है। अब यहाँ पे जो ये वाला एल्स है वो किसके लेवल में, इस एफ के, यानी जो पहला इफ है उससे हम लोग का पहला एल्स कनेक्टेड, ऐसा नहीं होता ग्रामर। तो इसलिए क्या है, जो प्रोग्रामिंग के रूल के हिसाब से हम उसको इग्नोर करेंगे, फर्स्ट वाले को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट रिकर्सन तो यहाँ पे नहीं है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को रिमूव करना हमने जस्ट अभी भी सीखा है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को रिमूव करेंगे। तो ये जो कॉमन टर्म ऐसे हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करें, तो ये हम लोग के लिए अल्फा बन जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अल्फा है तो एस अल्फा एस डैश कर देंगे। तो यहाँ कहाँ में लिखा एस अल्फा एस डैश, और स्लैश से था तो स्लैश से रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर एस डैश से क्या होगा, एक नल ड्राइव हो जाएगा, फिर उसके क्या होगा, बात क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा और एस डैश आ जाएगा, राइट। ये आ गया, एस डैश आ गया, राइट, ये चीज हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हटा दिया गया। तो क्या एम्बिग्यूटी हटी है, नहीं। एम्बिग्यू अभी भी एम्बिगुअस ग्रामर है, चेक कर सकते हैं। तो ये मिलेगा एलिमिनेशन नॉन एलिमिनेटिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर मे और मे नॉट लीड टू, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, मे और मे नॉट लीड टू, इसको हटा देता हूँ, मे नॉट लीड टू एम्बिग्यूटी। ठीक है, यानी एम्बिग्यूटी हट भी सकती है, नहीं भी हट सकती, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, कुछ क्लियरिटी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, ये चीज हो गया। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे एच डैश नहीं होगा, एस होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये हम लोग अल्फा है, एच डैश ड्राइव क्या होगा, लूप तो होगा नहीं ना, एक ही बार ड्राइव होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ नल आ गया, फिर यहाँ पे ई बचा था, ई आ गया, एस बचा था, एस आ गया। ठीक है, यहाँ पे एच डैश नहीं होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। यानी कि अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को हम लोग डिटर्मिनिस्टिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लोग कन्वर्ट करेंगे तब भी एम्बिग्यूटी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो एक काम करते हैं ना, इसके चेक ही कर लेते हैं, मतलब इसको हम देख ही लेते हैं ना क्या है, मतलब कि एम्बिगियस है कि नहीं इस ग्रामर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ मैंने अच्छा ऑलरेडी करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं जो काम ऑलरेडी कर दिया, देखा सारा काम मैं पहले से करके बैठा रहता हूँ। तो यहाँ पे आई ई टी एस एस डैश है, ठीक है, तो यहाँ से आई ई टी एस एस डैश है, ये ले लिया, और इस एस की जगह क्या किया, आई ई टी एस एस डैश कर दिया, और ई एस और ऐसे कुछ मैंने स्ट्रिंग ले लिया सरेंडा। तो यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग ले लिया, तो दोनों के अब देख सकते हैं सेम ही स्ट्रिंग आ रही है, तो नहीं एम्बिग सेम स्ट्रिंग के दो ट्री बन रहा है, तो एम्बिगुअस ग्रामर है। अब आते हैं क्वेश्चन, एम्बिगुअस और नॉट, अच्छे चेक करना है इसमें भी। तो अच्छा, इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर हम लेफ्ट रिकर्सर रिमूव कर देते हैं, क्या हम लोग एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट रिकर्सन है, क्यों, क्योंकि एस से एस राइट में जा रहा है, एस एस ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट रिकर्सन में आ रहा है, राइट। तो अब इस पार्ट को रिमूव करना है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस के जो भी बगल में है, एस के जो भी बगल में वो अल्फा हो जाएगा, और स्लैश के बाद जो भी है वो बीटा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग वाला हम देखे भी थे, ए इस एम्बिगुअस आ रहा था, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए से ए अल्फा बीटा है तो हम लोग क्या बनाएंगे, ए से बीटा ए डैश है, ए डैश से अल्फा ए डैश नल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए से बीटा ए डैश होगा, तो यहाँ पे दो बीटा है, तो
पहले क्या होगा, बीटा वन ए डैश हो जाएगा, एस डैश हो जाएगा, फिर बीटा टू एस डैश हो जाएगा, फिर एस डैश की डेफिनेशन क्या होगी, अल्फा एस डैश स्लैश नल। तो यहाँ पे ये हो गया एम्बिग्यूटी, यहाँ पर रिमूव हुई कि नहीं हुई तो हम लोग चेक करना होगा। तो फिर से हम लोग ट्री बनाते हैं, ठीक है। ए के लिए ट्री बनाते हैं, तो ट्री देखा ए के लिए यहाँ पे भी एक ट्री बन रहा है, यहाँ पे दूसरा ट्री बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या एम्बिग्यूटी है, राइट, यस एम्बिग्यूटी है। तो यानी इसमें भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्सन मे और मे नॉट लीड टू, ये मैंने इतना ऊपर क्यों लिखा हुआ है, उसको मैं क्या करता हूँ नीचे लिख लेता हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा, हाँ ये क्या, एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्सन मे नॉट लीड टू एम्बिग्यूटी, एलिमिनेटिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक आल्सो मे और मे नॉट लीड टू एम्बिग्यूटी, ठीक है। ये दो कंक्लूजन हम निकाल लिए, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, एक दो एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकती है, या फिर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं गेट में, ठीक है। अब आते इफ लेफ्ट रिकर्सन अवेलेबल देन रिमूव नॉन डिटर्मिनिस्टिक, देन क्या मैं लिखा हूँ मैं समझ नहीं आ रहा, जस्ट किडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या ग्रामर दे दिया, एस से ए एस एस बी ए एस एस बी, देन क्या है ए बी बी और बी बी, ऐसे कुछ हम लोग को ग्रामर दे दी गंदी सी, ठीक है। इफ लेफ्ट रिकर्सन अवेलेबल देन रिमूव, अच्छा ठीक है। कहने का मतलब क्या, इसमें क्या अगर लेफ्ट रिकर्सन नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो दोनों को हम लोग को हटाना, लेफ्ट रिकर्सन अवेलेबल तो लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करना, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक रिमूव करना, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लेफ्ट रिकर्सन की बात कर, लेफ्ट रिकर्सन तुम लोग को यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, एस से ए में जा रहा है, एस से ए एस से ए एस से बी, यहाँ पर रिकर्सन तो है नहीं लेफ्ट में, ठीक है। अब आते हैं नॉन डिटर्मिनेंट, नॉन डिटर्मिनेंट कुछ कॉमन प्रीफिक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे समय पहले कॉमन दिखा है ना, फिर इन तीनों को अगर देखा, इस तीन को देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब है, क्या बोल रहे हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर है। तो सिंपल से रिमूव करने क्या हो, एस से ए एस डज लिख देंगे, तो यहाँ पे एस से ए एस डैश लिख दिया ना। अच्छा, तो पहले मैंने कैसे किस मेथड से सॉल्व किया है, ओके ओके। सो पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको रिमूव किया, ठीक है। दोनों मेथड ठीक है, कैसे भी कर, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। यहाँ से क्या है, अगर इसको रिमूव भी कर देते ना, हाँ हाँ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ए एस और यहाँ पे ए एस कॉमन था, राइट। सो पहले इन इन दोनों को सॉल्व किया, फिर तीनों को अलग सॉल्व किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। ए एस है और यहाँ पे एस डैश आ जाएगा, राइट, ये कॉमन टर्म आ गया। उसके बाद क्या किया था, ए बी भी बचा, बी बचा, उसको ऐसे ही लिख दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर एस डैश आ गया, अब एस डैश आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ उसको लिख देंगे, ये बचा हुआ, यहाँ पे ये बचा हुआ है तो इसको यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से चेक करना है कि क्या यहाँ पे अभी भी नॉन डिटर्मिनेटिव नेचर रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए कॉमन है, ठीक है। तो वही चीज़ है, पहले इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों का कॉमन बचा, ठीक है। तो यहाँ से एस से ए, अब एस डैश हो गया तो एस डबल डैश कर दिया, स्लैश बी में कोई दिक्कत नहीं थी, फिर इसमें एक लेवल इसको और बढ़ा दिया, ये वाला चीज ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग ये फाइनल प्रोडक्शन आ गया, इसमें क्या नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर नहीं है, ठीक है। ये चीज अब इसमें आ रहा है, लेफ्ट रिकर्सन है तो रिमूव कर, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो रिमूव करो, ठीक है। तो बस वैसे ही सेम करना है, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब आते हैं पार्सर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा ऑफिशियली सिंटैक्स एनालाइजर वाला फेज, ठीक है। जो हम लोग वैसे मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पार्सर से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक से दो क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्सर की हम लोग बात करने वाले हैं। तो पार्सर क्या है, एक सिंटैक्स एनालाइजर फेज है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्सर बोलते हैं। अगर हम लोग पार्सर बोले, सिंटैक्स एनालाइजर बोले, दोनों सेम होता है, बस नाम दोनों का अलग अलग, दोनों नाम क्या है, दोनों का नाम, दो नाम, एक ही पर्सन के दो नाम है, सिंटैक्स एनालाइजर और पार्सर। तो पार्सर क्या होता है, दो तरीके का होता है, टॉप डाउन पार्सर होता है, बॉटम अप पार्सर। टॉप डाउन पार्सर हम लोग इतनी बार नाम ऑलरेडी ले चुके हैं इस चैप्टर के आने से पहले। तो टॉप डाउन पार्सर में क्या होता है, लेफ्ट रिकर्सन और नॉन डिटर्मिनेटिव नेचर नहीं होना चाहिए, तो वहां पे हम लोग टॉप डाउन पार्सर की बात करते हैं। अब बॉटम अप पार्सर की बात करेंगे, तो बॉटम अप पार्सर क्या होता है, उसमें अलाउड होता है, लेफ्ट रिकर्सन और नॉन डिटर्मिनेटिव हो तभी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब पर दोनों में अनएम्बिगुअस ग्रामर होना चाहिए, ठीक है। ये तो अनएम्बिगुअस ग्रामर होना चाहिए ये चीज, ठीक है। अब जैसे टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, हम लोग के पास ग्रामर रहेगा, और ग्रामर लोग को दिया रहेगा और इससे हम लोग स्ट्रिंग को चेक करना रहेगा, ठीक है। ग्रामर से हम लोग स्ट्रिंग तक पहुंचेंगे, जैसे कि हम लोग जब पास्ट ही बना तब तक यही करते आ रहे, ग्रामर दिया तो उससे स्ट्रिंग आ रहा था। बट जो बॉटम अप पार्सर होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग को स्ट्रिंग पता होता है और वेरीफाई करना होता है कि इस ग्रामर से ही जनरेट हुआ है कि नहीं,
ठीक है। इसमें क्या हम लोग स्ट्रिंग से हम लोग रूट तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको बॉटम में बोलते हैं, क्योंकि ट्री के बॉटम पे रहेंगे, हम लोग को अप पे जाना है, ठीक है, तो ये होता है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे अच्छा एक टर्म आता है जिससे बोलते हैं हैंडलर या हैंडल ट्यूनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड है उसे हैंडल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग RHS पता रहेगा, ये पता ये पता ये पता, उससे हम लोग LHS में जाना है, ठीक है, तो इसे हैंडल ट्यूनिंग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना पता है हैंडलर क्या होता है, वो आइडिया होना चाहिए। द मेन पर्पज ऑफ पार्सर इज गिव ग्रामर, ठीक है भाई, ये पेपर पार्सर का यही मतलब होता है कि कोई भी ग्रामर है और एंड स्ट्रिंग है, दोनों सेम है कि नहीं, मतलब एक ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, स्ट्रिंग उसी ग्रामर की है कि नहीं, यही वेरीफाई करने का काम कौन करता है, पार्सर करता है, ठीक है। द मेन डिसीजन ऑफ टॉप डाउन पार्सर इज विच प्रोडक्शन टू यूज, ठीक है, सही बात है। अगर टॉप डाउन पार्सर की बात करें तो वो यही चेक करता है कि अगर अल्फा 1 में जाना है कि अल्फा 2 में जाना है कि अल्फा 3 में जाना है, ठीक है। ये अगर उसे अल्फा 3 ड्राइव करना हो तो अल्फा 3 जाएगा, वो तो डिसीजन लेने का काम कौन करता है, टॉप डाउन पार्सर करता है। विच वन आई नीड टू सेलेक्ट, ठीक है, ये थिंकिंग इसकी होती है, टॉप डाउन पार्सर की होती है। अब बात करते हैं बॉटम अप पार्सर क्या होता है। व्हेन टू रिड्यूस, रिड्यूस मतलब उसमें क्या होगा, जैसे स्ट्रिंग हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग ले लेते हैं, डी है, तो डी अगर हम मान लो दिया है तो डी को हम लोग को बी के साथ रिड्यूस करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन कौन लेता है, ये बॉटम अप पार्सर थिंकिंग होती है। कि जो स्ट्रिंग है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे राइट हैंड साइड पता है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड अभी जाना है कि थोड़ा सा बाद जाना है, ठीक है, मतलब कब जाना है, ये डिसीजन कब लेगा, वो लेता है, वो प्रॉब्लम को बॉटम अप पार्सर की होती है, थिंकिंग होती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कंपेयर करने वाले हैं टॉप डाउन पार्सर यूज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये भी मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो दो टर्म है, क्योंकि इससे एक एक नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट। बॉटम अप पार्सर क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करता है, और जो टॉप डाउन पार्सर होता है वो राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करता है। अब ऐसा होता क्यों है वो देखते हैं। तो अगर बॉटम अप पार्सर क्या है, पहले उसको सब पहले टॉप डाउन पार्सर स्टार्ट कर, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है। जो टॉप डाउन पार्सर को नहीं जानते उसका डेरिवेशन को तो ऑलरेडी देख चुके हैं ना, कि स्ट्रिंग से पूरा ग्रामर से स्ट्रिंग कैसे ड्राइव करते हैं। सेम चीज़ ये हम लोग ग्रामर ले लिया था और यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया था, मतलब डेरिवेशन पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो टॉप डाउन पार्सर क्या होगा, ये एस से ऐसे नीचे की ओर फ्लो करेगा और यहाँ स्ट्रिंग तक पहुंचेगा, ठीक है, ये हो गया। और इसमें अगर मैं बात करूँ सिक्वेंशियल फॉर्म या फिर इंटरमीडिएट फॉर्म की बात करूँ, इंटरमीडिएट स्टेट की बात करूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, या वर्ड होता है हम लोग का, ठीक है। अब बॉटम अप पार्सर की मैं बात करूँ तो बॉटम अप पार्सर यूज है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो यहाँ पे लेफ्ट और से राइट मोस्ट डेरिवेशन थी, तो यहाँ पे राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हुए हम लोग क्या किया, इसका वो जो है जितने इंटरमीडिएट स्टेट और उसको सॉल्व कर दिया, मतलब स्ट्रिंग ड्राइव कर रहे, ठीक है, ये है। और यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करके। अब बॉटम अप पार्सर ऐसे नहीं हो, जैसे हम लोग ने तो टॉप से बॉटम में ड्राइव किया, बट ये बॉटम अप पार्सर के पास क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अब स्ट्रिंग से डेरिवेशन करेगी, जैसे यहाँ पे डिसीजन लेगा कि ये वाला बी है, इससे रिड्यूस हो गया बन जाएगा ये ABC बनेगा, ठीक है। फिर ABC रिड्यूस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे कैसे काम होगा, जैसे यहाँ पे मैं डेरिवेशन बताता हूँ उसके बाद, जैसे एस से A B E, ठीक है, ये ड्राइव हो गया। फिर राइट वाले बी से डी ड्राइव हुआ, फिर ये डी से ABC आ गया यहाँ पे, राइट, एक सेकंड, ABC और डी की जगह क्या आ गया, हाँ डी तो मतलब वो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग है ना, एक से ABC आ गया, राइट। फिर ये एक जगह बी आ गया, तो यहाँ से अब जो बॉटम अप पार्सर कैसे होगा, इसके पास ये स्ट्रिंग होगी, वो क्या करे, इस बी को इस ए में ड्राइव करेगा, राइट। अब इस ए में ड्राइव किया, अभी इस ABC को वापस ए में ड्राइव कर, फिर ए से फिर ए हो गया, फिर ए डी से बी होगा, बी ए, फिर ये स्ट्रिंग से इधर पहुंच जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होगा। ये लोग डिटेल में देखेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे होता है हैंडलर, होता है हैंडलर, मतलब जो स्ट्रिंग क्या बोल सकते हैं बॉटम से अप जाते हुए रिड्यूस हुई है, उसको हैंडलर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ वैसे 4 हैंडलर मतलब ये होता है RHS में 1 2 3 4 साइड है, तो इसलिए 4 हैंडलर बोलते हैं। अब यहाँ पर रिड्यूस क्या क्या हुआ ये देखिए, जैसे यहाँ पे बी था, वो यहाँ पे नया रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, ए में रिड्यूस होगा। फिर ABC है, वो रिड्यूस होगा इस फेज में। यहाँ डी है, वो रिड्यूस होगा, ये स्ट्रिंग बन जाए, अब ये स्ट्रिंग डायरेक्टली एस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ऐसे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये काम बॉटम अप पार्सर करते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, बॉटम अप पार्सर की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉप डाउन पार्सर सर्किट, ठीक है। फिर टॉप डाउन पार्सर हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद हम लोग बॉटम अप पार्सर में जाएंगे, ठीक है।
तो टॉप डाउन पार्सर में दो तरीके के होता है, टॉप डाउन पार्सर पार्सर विद फुल बैक ट्रैकिंग, ठीक है, जो कि हम लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कभी क्वेश्चन है, सिलेबस का मतलब पार्ट भी नहीं है इतना ज़्यादा कह सकते, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ ठीक है। फिर टॉप डाउन पार्सर होता है विदाउट बैक ट्रैकिंग, तो विदाउट बैक ट्रैकिंग बात करें, रिकर्सन होता है डिसेंट, विदाउट बैक ट्रैकिंग तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है, फिर नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है। हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है, हम लोग जो पढ़ना है वो टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग है, तो रिकर्सिव डिसेंट देखना है। फिर LL1 ग्रामर होता है, जिसका बहुत पॉपुलर नाम से LL1 ग्रामर, तो वो होता है नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं बॉटम अप पार्सर, तो बॉटम अप पार्सर के बाद SR पार्सर होता है, ठीक है, यानी शिफ्ट रिड्यूस पार्सर होता है, ठीक है, बॉटम अप पार्सर को शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोलते हैं, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो अब बॉटम पार्सर के टाइप देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है, ठीक, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर कौन, जो सम एम्बिगुअस ग्रामर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि बॉटम पार्सर भी होता है तो सम एम्बिगुअस ग्रामर को एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। अब आते हैं LR पार्सर, LR पार्सर क्या होता है, जो कि लेफ्ट टू, पहला L जो होता है वो डिनोट करता है लेफ्ट टू R जो होगा वो क्या होगा, वो रीड किया जाएगा, और R क्या होता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज कर, इसीलिए LR पार्सर बोलते हैं। अच्छा, LL मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट होगा, तो यहाँ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज होगा, ये क्लियर है। तो यहाँ पे LR में LR0 होता है, SLR1 होता है, LALR होता है, CLR1 होता है, ठीक है, ये सिंपल हो गया। LR में LA मान लो का हेड LR है और कैनोनिकल LR है, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गया। हम लोगों ने क्या है, इसका टाइप देख लिया है। अब स्टार्ट करते हैं LL1 पार्सर, राइट। सो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, आज के रिवीजन को। हम लोग क्या है, LL1 पार्सर क्या है, कल स्टार्ट करेंगे इसका रिवीजन, ठीक है। तो आज के लिए इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है रिवीजन करने के लिए, बस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तकलीफ, बाय बाय, टेक केयर, सी या, हैव अ नाइस डे।